सावी, सावी ये सब क्या है? सावी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पंकज, पंकज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। सावी, सावी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ सावी। सावी मुझे पता है तुम्हारी मौत कैसे हुई, मगर मगर मैं वो वजह जानना चाहता हूँ जिस वजह से तुम उस किचन में गई जहां जहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सावी, सावी कौन है तुम्हारी मौत का जिम्मेदार? मेरी मौत का जिम्मेदार अभी तक पर्दे में छुपा हुआ है, और उस पर से पर्दा उठाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है। कौन है वो आदमी? इंश्योरेंस ऑफिसर के वर्मा। और तुम्हारा कातिल? मेरा कातिल? कौन है तुम्हारा कातिल सावी? तुम बताओ पंकज, तुम्हारे हिसाब से मेरा कातिल कौन हो सकता है? शामली। और कौन हो सकता है तुम्हारा कातिल? हादसे की रात तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में मौजूद थी, वही है तुम्हारी कातिल। पंकज के यही एक वजह काफी है उस पर शक करने के लिए? नहीं सावी, मैं जानता हूं उस रोज तुम्हारे और शामली के बीच में जरूर कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा अपसेट थे। और सावी, तुम्हें याद है तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात बड़ी कड़वाहट में खत्म हुई थी। पंकज, हाय, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, व्हाट्स रॉन्ग? वही सुबह था। मुझे नहीं पता था पंकज, मुझे सच नहीं पता था कि तुम भी और लड़कों की तरह प्लेबॉय निकलोगे। प्लेबॉय? आई आउट ऑफ योर माइंड? क्या सावी, क्या बात कर रही है? पंकज, डोंट टच मी। क्या हुआ? क्या क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ? हमारी फैमिलीज एक दूसरे को मिल चुकी है। मैं तुम्हारी मम्मी डैडी को मिल चुकी हूँ, तुम मेरी मम्मी को मिल चुकी हो, और फिर भी शेम ऑन यू पंकज, शेम ऑन यू। तुम अब भी अपने कदम शामली की तरफ बढ़ा रहे हो। व्हाट नॉनसेंस यार, हमने सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। क्या 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 गलतफहमी हुई तुम्हें? सिर्फ एक दोस्त? हाँ, सिर्फ एक दोस्त? अगर वो सिर्फ एक दोस्त होती तो तुम्हारे बारे में इतने बढ़ चढ़कर दावे नहीं करती। क्या? ठीक है पंकज, बिल्कुल ठीक है। तुम शामली को भी जानते नहीं हो, तुम शामली के आगे पीछे चक्कर काटो और मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सावी, व्हाट्स रॉन्ग? सावी, लिसन टू मी सावी। पंकज, डेयर यू नॉट फॉलो मी? सावी प्लीज। पंकज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बिला वजह ही तुम पर शक किया। सच पूछो तो मेरा प्यार ही कमजोर था, वरना मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ता। नहीं सावी, ऐसा मत सोचो सावी। सावी तुम मुझसे दूर नहीं हो, बस मेरे साथ नहीं हो सावी। मगर सावी, तुम्हें बताना होगा कि उस रोज तुम्हारे और शामली के बीच में क्या बात हुई जिसकी वजह से तुम्हारे मन में मेरे लिए शक पैदा हुआ। अब छोड़ो पंकज, जाने दो वो बातें। नहीं सावी, तुम्हें बताना ही होगा उस रात तुम्हारे और शामली के बीच में क्या हुआ था। बताती हूँ। पंकज 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 रक्षक, एक्सक्यूज अस। चल कोई बात नहीं यार, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ओके, अब पंकज प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, एक सब्जेक्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कैन यू हेल्प मी प्लीज? श्योर यार, आज शाम लाइब्रेरी में बैठते हैं और नहीं 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 नहीं, लाइब्रेरी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। क्या जरूरत मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ प्लीज पंकज, प्लीज? मेरे घर? हाँ। रात को? हाँ। बट शामली, अब कल सुबह कर लेंगे जो आज चला जाएगा तो। कल सवेरे तो मेरा एग्जाम है पंकज, प्लीज हेल्प मी प्लीज पंकज, अब प्लीज। Enough, no problem. You can come to my place. Yes! Thank you so much. Thank you पंकज। Let's go. Sure, sure. पता है मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं तो पक्का फेल होती साल थी। भंग मारा ना। सॉरी। हाँ, देखकर हम लोग इतना हंसे, इतना हंसे। अरे यार सावी, क्या सोच रही हो? ड्रिंक लो ना। कुछ नहीं सोच रही। दरअसल उसके दिमाग से वो सीन नहीं निकल रहा। सावी, तुम तो जानती हो ना कि पंकज कितना अच्छा लड़का है। वो किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो प्यार तो सिर्फ तुमसे करता है। लेकिन शामली है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। मेरी मानो तो तुम ये बात भूल जाओ, और भूल से भी इसका जिक्र पंकज से मत करना, वरना वो ये सोचेगा कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो उसे ही
कमजोर आदमी समझती है। ओ, तो जिंदगी गुजारने तक के सपने देख लिए गए। Cool. शामली, join us, yeah? बात बदल रही हो? कौन सी बात? वही जिंदगी गुजारने वाली। सावी, मेरे ख्याल से तुम पंकज के सपने देखना छोड़ दो। लुक शामली, मुझे नहीं लगता कि तुमने बात करने के लिए कोई सही जगह चुनी है। और रही पंकज की बात, पंकज सिर्फ मेरा है। सावी 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 सावी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अमीर और दौलतमंद होने की वजह से पंकज तुम्हारे सामने कारपेट की तरह बिछ जाएगा, तो रॉन्ग बेबी। शामली, मुझे ये पहले से पता था कि तुम्हारी नजरें पंकज पर हैं, मगर इसे तुम्हारी नादानी समझकर मैं हमेशा इग्नोर करती रही। देखो सावी, पंकज तो एक पंछी है, वो किस डाल पे बैठेगा किसी को नहीं मालूम। शट अप शामली। पंकज की और मेरी अगले महीने एंगेजमेंट होने वाली है, और वो तो कब की हो गई होती अगर पंकज के पापा लंदन नहीं जाते तो। देखो, जो बात हुई नहीं उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। वैसे देखना, तुम देखती रह जाओगी और मैं पंकज को उड़ा कर ले जाऊंगी। इम्पॉसिबल। ओ ओके, तो शर्त लगाती हूँ। बेटर होगा कि तुम सोचो और फिर खुद ही विड्रॉ कर लो। What did you say? Disgusting. तो ये बात है सावी, फिर तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि उस रोज तुम्हारे जाने के बाद शामली मुझसे मिली और उसने दोस्ती की सारी हदें पार कर दी। ये तो मैंने उसे झड़क दिया। Good fortune is lighter than a feather, but no one knows how to carry it. Misfortune is heavier than the earth, but no one knows how to escape it. In short, हाँ ध्यान है मैडम, focus. Yeah. In short, it's a metaphor which says we miss on good things in life, we don't forget bad things. हम अच्छी चीजें भूल जाते हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ खास। शामली, अगर तुम ध्यान से सुनोगी मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। Alright? Let's go ahead. Enough. Stop confronting people of virtue. Perilous. All this rushing about dividing up the earth. Crony, ये भी नहीं समझ में आ रहा। Shamli, go back to the chair. Mind your limits. Alright? पंकज, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। Shamli! Stop this crap right away. Mind your limits. तुम सिर्फ एक दोस्त हो, just a friend. Mind that. और सावी की जगह इस दुनिया में कोई लड़की नहीं ले सकती। समझी? Please try to understand. Shut up! Damn it! तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शामली, मैं तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहता। Just walk out right now. पंकज, Just walk out right now. और आज के बाद इस घर का रुख कभी मत करना। Walk out. और जिस तरह से मैंने शामली को अपने घर से झिड़क कर निकाला, उस बात को मेरी मॉम ने भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने भी सारी बातें सुन ली थी। सावी, शामली ही तुम्हारी कातिल है और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पंकज, तुम शायद ये भूल रहे हो, मेरा कत्ल मेरे ही घर में हुआ था। मगर तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि उस रोज शामली भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने शामली को अपने घर में आने क्यों दिया। बताती हूँ पंकज, सब बताती हूँ कि उस दिन शामली मेरे घर क्यों आई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारे और पंकज के बीच में आने की कोशिश की।
श्यामली, मेरे और पंकज के बीच में हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता। तुम बिल्कुल सच कह रही हो, तुम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे माफी मांग लूं। मैं तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती, प्लीज। हाँ, ये सच है कि मैं पंकज को पसंद करती थी, लेकिन ये मेरी बेवकूफी थी। प्लीज फॉरगिव मी। डोंट बी मैड यार, हम लोग पहले भी अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। जस्ट फॉरगेट ऑल दिस। थैंक यू सो मच सावी, थैंक यू सो मच। सावी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो ना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसे मौके पर एक कप गरम गरम कॉफी होनी चाहिए? श्योर, मैं भी तुम्हारे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। अगर मेरी बेटी खुद अपने हाथों से कॉफी बना रही है तो मैं भी कॉफी जरूर पीऊंगी। श्योर आंटी, मैं भी लेकर आती हूँ। बिस्किट भी। तुम कितने सावी, ये कैसे हो गया? सावी, 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 क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम शामली को बेगुनाह कहोगी? क्या तुमने देखा नहीं सावी कि कितनी सफाई से शामली ने तुम्हारे सामने कॉफी का जिक्र किया, जबकि उसने अपनी आंखों से खुद तुम्हारे घर के कुक को बाहर जाते हुए देखा था? पंकज, लेकिन मेरी मौत से सावी को क्या मिलेगा, जबकि वो हमारी मोहब्बत के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। तो भला और किसको फायदा हो सकता है? मेरे पापा की वसीयत के हिसाब से मेरी मौत से सिर्फ अंकल को फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरे मरने के बाद सब कुछ उन्हीं को मिलने वाला था। इंश्योरेंस क्लेम के 2 करोड़ रुपए भी। यानी तुम्हारे अंकल? हाँ पंकज, अंकल को भी कॉफी पीने का बहुत शौक है और उस दिन उन्होंने ही नौकर को बाहर भेजा था। अरे शामू, जी साहब जी। क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ साहब जी। एक काम करो, अपना बनिया है ना विकास, जी साहब। उसके यहाँ जाकर 2 किलो चावल, 2 किलो शक्कर और आधा किलो चाय पत्ती ले आ। जी साहब। जा। तो इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है, तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग में शामली और तुम्हारे अंकल की मिली भगत है। दोनों में से किसी एक ने गैस पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ की और बड़ी ही चालाकी से शामली ने तुमसे कॉफी की फरमाइश की और उधर तुम्हारे अंकल ने आंटी को कॉफी के लिए भेज दिया। पंकज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरे पापा के लॉयर मिस्टर सिन्हा ने प्ले किया। लॉयर मिस्टर सिन्हा? हाँ, मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा ने जब मेरे पापा की विल बनाई, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मेरे पापा मिस्टर सिन्हा से मिलने